ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यदभद्रम तन्नासु। प्रिय बंधुओं, भगवद गीता पारायण कर्मयोग जो 6 अध्याय तक है, उसके 6ठे अध्याय जिसका नाम है आत्मसंयम योग, 13वें श्लोक से आगे के श्लोकों का पारायण करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मसंयम की महान शिक्षा दे रहे हैं। आइए पारायण करें। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। श्लोक का पदच्छेद करते हुए बोलते हैं, समं काय शिरः ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशः च अनवलोकयन्। योग में स्थिति, योग स्थिति का भगवान यहाँ चित्रण कर रहे हैं कि ध्यान में ये योग का जो उत्कृष्ट स्वरूप है वो वैसे समाधि है, परंतु ये क्रमशः शुरू होता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और फिर समाधि। तो ध्यान की अवस्था है, उसमें बैठ करके साधना के नियमों का प्रतिपादन कर रहे हैं भगवान इस श्लोक में। क्या कह रहे हैं कि समम समान करके, किसको? काया को, अपने शरीर को, सिर को, गर्दन सिर, ग्रीवम गर्दन को, गले को समान समान करके, एक जैसा करके, फिर धारयन अचलम स्थिर, अचल धारण करके, अस्थिर स्थिर मतलब शरीर में किसी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार स्थिर होकर के संप्रेक्ष नासिकाग्रम, नासिकाग्रम संप्रेक्ष, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा करके, अपनी स्थिति अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर करके, और दिशा च अनवलोकयन, और दिशाओं को नहीं देखते हुए, अर्थात दिशाओं को नहीं देखें यहाँ वहाँ। तो ध्यान की विधि, मेडिटेशन करते हुए भी ये नियम ध्यान में रखे जा सकते हैं। मन विचलित नहीं हो, बिल्कुल मन विचलित नहीं हो, शरीर में किसी प्रकार का कोई स्पंदन, कोई किसी प्रकार का हिलना डुलना नहीं हो। शरीर ग्रीवा और 3 हैं, एक तो काया सिर और गर्दन, सिर गर्दन और शरीर, इस बिल्कुल समान करके अचलतापूर्वक ध्यान की साधना में बैठना चाहिए। देख आगे क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अंतिम जो 2 शब्द हैं वो अर्थ पूरा कर रहे हैं 13वें श्लोक के साथ, इसको देख रहे हैं। यानी कि 13वां और 14वां श्लोक एक साथ हमको समझना चाहिए। तो कैसे किस प्रकार बैठे मेरे परायण होकर के? प्रशांत आत्मा, जिसका आत्मा शांत है, प्रशांत है, बिल्कुल शांत अंतःकरण वाला है। विगत भी यस्य भीति, जिसका भय बिल्कुल चला गया है, जो निडर हो गया, निर्भय हो गया है। और तीसरा है ब्रह्मचारी व्रते स्थित, जो ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित है, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत रखा है, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित है, जो भय रहित है, जो अत्यंत शांत अंतःकरण वाला है, वह साधक मन संयम्य, मन को संयमित करके, संयम ल्यप, इस तरह से संयम्य बनता है। तो मन को रोक करके, मन की ये मेडिटेशन में ये चीज़ बहुत बहुत मायना रखती है। जब हम 6 चक्रों का ध्यान करते हैं तो उस समय मन केवल मूलाधार चक्र की जो लाल रंग की ऊर्जा को फैलते हुए अनुभव करें। आज मैं सामान्य मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, श्लोक से इतर, श्लोक से हट करके। तो उसके अलावा उस सर्किल में किसी प्रकार का कहीं, इस सर्किल के अलावा ध्यान कहीं जाना ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ी साधना है ये बंधुओं, इस पर भी हम आएंगे अगले आने वाले नवरात्रि अथवा चैत्री नवरात्रि, जो वासंती नवरात्रि होते हैं, उसमें प्रयास किया जाएगा कि इस प्रकार के ध्यान परक कुछ ऐसे विशेष तौर पर, क्योंकि ये मेरे PhD का विषय है, भगवती त्रिपुर सुंदरी जो तंत्र साधना है,
जो दर्शन है श्री विद्या का, उस पर बहुत कुछ कार्य किया हुआ है मेरे द्वारा। मैं चाहूँगा इस पर भी YouTube वीडियो के माध्यम से ध्यान के कुछ ऐसे सौम्य सूत्र हैं जिनको संजोया है। प्रभु की इच्छा रही तो कुछ समय बाद आप तक ध्यान के द्वारा भी पहुँचेंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मन को रोक करके, तो मैं अभी बता रहा था कि मन को किसी 6 पॉइंट हैं, जैसे मूलाधार में तो हम लम बीज मंत्र का 7 बार उच्चारण करते हैं। उस समय श्वास लिया और श्वास रोका और श्वास छोड़ा, उस अवधि में उस लम बीज मंत्र और 4 चक्रों वाला जो लाल वर्ण की ऊर्जा वाला जो मूलाधार चक्र है, उस सर्किल के अलावा मन कहीं जाना ही नहीं चाहिए, चाहे दुनिया कहीं कुछ भी हो जाए। ये अभ्यास है, ये ध्यान है। अगर ये अभ्यास शुरू किया जाए तो धीरे 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 हम मूलाधार से ऊपर क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र की साधन, इन 6 चक्रों का अभ्यास करते हुए ये कुंडलिनी जागरण की जो क्रिया है, शक्ति जागरण की क्रिया है, उसका अभ्यास कर सकते हैं। इसी तरह से हुआ जा सकता है। आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक विधान तैयार किया हमारे ऋषि मुनियों ने, महान कॉन्सेप्ट है। समय निकाल करके आपको नियमों में बंद करके कुछ कसम शपथ लेनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे ये करना है। देखिए, आप नया जीवन अनुभव करेंगे आप। तो यहाँ ये सब चीज़ें इस श्लोक व्याख्या में नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि ध्यान आया है, मन को संयमित करके, मन को रोक करके, क्योंकि मन इतना नालायक है। इन 10 इंद्रियों, विषय वासनाओं में कहीं कोई गीत बज गया तो कान चला जाएगा, कहीं कोई गंध आ गई, खुशबू आ गई तो नाक चली जाएगी, उसके पीछे पीछे मन जिसका नाम रवड़ू राम है वो भी चला जाएगा, खत्म बात। मन पीछे चला गया तो अभी हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, एक भी इंद्रिय में विषय में लग जाए और मन उसके पीछे लग जाए तो खत्म। जैसे वायु नौका को बहाकर ले जाता है समुद्र में, वैसे ही व्यक्ति का बस नहीं रहता है, व्यक्ति का मन भटक जाता है। तो मन को रोक करके जो साधक मत चित्त, मेरे चित्त में, अर्थात मुझ ईश्वर परमात्मा में चित्त वाला होकर के, युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण होकर के बैठे, मुझ परायण होकर के, ईश्वर के परायण होकर के बैठे, इस प्रकार का विधान बनाया है। कुल मिलाकर के योग साधना में कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। 15वां श्लोक देखते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमं मत्संस्थामधिगच्छति। बहुत सुंदर श्लोक है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, युञ्जन्नेव, युञ्जन का तात्पर्य है जो वश में किए हुए विषयों को, जो वश में किए हुए मन वाला, जिसने अपने मन को वश में कर जीत रखा है, नियत मानस शब्द है, जो वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को, आत्मानम, अपने आत्मा को, सदा, हमेशा, सदैव, किसमें, युंजन, मुझ परमेश्वर में लगाता हुआ, युंजन में शत्रु प्रत्यय युंजन, लगाता हुआ, जो योगी मुझ परमेश्वर में अपने मन को लगाता है, जिसने अपने मन को जीत रखा है, वह क्या होगा, शांतिम निर्वाण परमाम, शांतिम, वह शांति को, और उसका विशेषण बताया है निर्वाण परमाम, अर्थात शांति कैसी, परमानंद की, मुझ परमानंद की परम पराकाष्ठा वाली शांति को, परम आनंद देने वाली, परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को मत संस्थाम अधिगच्छति, अर्थात मुझ में रहने वाली, मत संस्थान का मतलब मेरे अंदर रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अधिगच्छति का मतलब प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मानंद है, जो ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वर साक्षात्कार है, ब्रह्म साक्षात्कार है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है, किया जा सकता है जीवित रहते हुए। साधना का विषय है। मरने के बाद मोक्ष की जो अवस्था, भगवान उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण योग की अवस्था में, योग साधना में किस प्रकार व्यक्ति आत्मा परमात्मा से मिलन कर सकता है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान की समस्त ग्रंथियों का भेदन किया जा सकता है। तो इस प्रकार इन श्लोकों में 6ठे अध्याय में आत्मसंयम योग है। ये आत्मसंयम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये मेडिटेशन भी वही है, ध्यान भी वही है। अब कुछ और नियम बताए जा रहे हैं इस श्लोक में कि
योग कौन कर सकता है, ध्यान कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। देखिए अगला श्लोक, नात्यश्नतस्तु न अत्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नात्यश्नतस्तु, नात्यश्नतस्तु इसको विग्रह करेंगे, न अति अश्नतः तु। देखो 4 नियम बताए हैं। बहुत ज़्यादा ठूस ठूस कर खाने वाला योग नहीं कर सकता है। नंबर 2, न च एकांतम अनश्नतः, बिल्कुल भोजन त्यागी, जिसने भोजन ही छोड़ दिया है, बिल्कुल एकांतिक, भोजन नहीं करने वाला भी योग नहीं कर सकता है। न च अति स्वप्नशीलस्य, अत्यंत स्वप्नशील, स्वप्न कौन देखता रहेगा, जो बहुत सोता है, स्वप्नशील। तो अत्यधिक निद्रा लेने वाले का भी योग में कोई स्थान नहीं है। और जागृतो नैव चार्जुन, और सदैव जागृत रहने वाला, जो कभी नींद नहीं लेता है, अनिद्रा का रोगी हो गया है, ऐसा व्यक्ति भी योग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने आहार विहार आदि जो क्रियाएं हैं उसका बहुत सुंदर महत्व प्रतिपादित करते हुए कुछ नियम बताए हैं कि इनको योग में ये चीज़ें विघात करती हैं, बाधाएं डालती हैं। अत्यधिक भोजन, भोजन का त्याग, बहुत ज़्यादा नींद लेना और बहुत ज़्यादा जागरण। नींद भी आवश्यक है, निद्रा भी आवश्यक है, जीवन के लिए, शरीर के लिए निद्रा आवश्यक है बिल्कुल। तो ये सब कुल मिलाकर के मध्यम मार्ग है। तो यहाँ योग के लिए आचरण धर्म की पवित्रता बताते हुए भगवान कृष्ण ने 4 सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया है। योग में प्रवृत्त होने से पहले ये 4 बातें देख लें कि अत्यधिक भोजन का पूर्ण, अत्यधिक उपवास करने से भी शरीर में कई प्रकार के विकार पैदा होते हैं। एक सम मध्यम शरीर है, शरीर को पोषण भी तो चाहिए ना। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं। इसका हर साधक को, हर व्यक्ति को जो अपने कुछ लक्ष्य लेकर चल रहा है उसको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कितना महान श्लोक है कि जो युक्त का तात्पर्य यहाँ पर हम किससे लेंगे, नियमित, जिसने संयत कर रखे, नियम, एक विशेष नियम से जिसके आहार विहार है, जिसकी चेष्टाएं अर्थात जिसके कर्म, कर्तव्य कर्म, चेष्टाएं भी युक्त हैं, अर्थात संयमित है, नियमित है, कर्मों में जिसकी प्रवृत्ति नियमित है, जो नियम, जिसने नियम फिक्स कर रखे हैं, जो आहार विहार में युक्त है, अर्थात नियमित, आहार और विहार दोनों नियत हैं, जिसकी चेष्टाएं नियत हैं, कर्मों में जिसकी प्रवृत्तियां नियत हैं, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, नींद और जागरण दोनों में जो नियत है। स्वप्न का, नींद को यहाँ स्वप्न से लिया है कि स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति नींद लेता है तो स्वप्नों में जो उसके मन मस्तिष्क में चलता है वो रात को, तो नींद में और जागरण में दोनों अवस्थाओं में जो नियत है, जिसने सोने और जागने का एक विधिवत नियम कर रखा है, योगः भवति दुःखः, इसलिए षष्ठी आई है, तस्य योगः दुःखः भवति। हे अर्जुन, उसका योग दुःखः, दुखों का नाश करता है, दुखों का समापन कर देता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया योग दुखनाशक संपन्न होता है, दुखों का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार युक्ताहार विहारस्य, ये बहुत अच्छा श्लोक है, 17वां श्लोक के 6ठे अध्याय का। एक बार फिर से पाठ करेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे ऐसे 3 लक्षणों वाले व्यक्ति का दुख, जो योग है, वह दुख नाशक संपन्न होता है, दुख का नाश कर देता है। 18वां श्लोक, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते
निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। महान श्लोक ये भी। जब यद का मतलब यहाँ जब सब ओर से रुका हुआ, यदा जब, तो तदा आएगा, स्वाभाविक है। जब विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते, चारों ओर से रुका हुआ चित्त जब आत्मा में ही स्थित हो जाता है, विनियत हो जाता है चित्त जिसका, सब और से रुका हुआ चित्त जब, चित्तवृत्ति योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तो चारों ओर से जब साधक ने अपने मन को, चित्त को रोक लिया है, तब वह आत्मा में, आत्मनि एव तिष्ठते, आत्मा में, परमात्मा में स्थित हो ही जाता है। तब ऐसे निस्पृह रहित सर्व कामेभ्य, सभी कामनाओं से स्पृह रहित हुआ, इच्छा रहित हुआ, तदा युक्त इति उच्यते, तब वह युक्त कहा जाता है, तब वह योगी, योग संपन्न, योग से युक्त कहा जाता है। साधारण श्लोक है। अब एक और योग स्थिति का प्रतिपादन कर रहे हैं भगवान कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। बहुत मतलब, यह भी यहाँ उपमा दी गई है, सुंदर उपमान दिया गया है। यथा दीपो निवातस्थो, निवातस्थ का मतलब वातहीन, अर्थात वायु रहित क्षेत्र में, यथा दीप, जिस प्रकार कोई दीपक, न इंगते सोपमा स्मृता, अर्थात न इंगते, यहाँ न इंगते का तात्पर्य हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल स्थिर होकर के जलता है। हवा आती है तो दीपक भी हिलता है, उसकी लो स्पंदित होती है, लेकिन निर्वात स्थिति में, वायु रहित स्थिति में रखा हुआ दीपक स्पंदित नहीं होता, हिलता डुलता नहीं है। तो स उपमा, सा उपमा स्मृता, वही उपमा यहाँ भी देखनी चाहिए। कहाँ देखनी चाहिए? योगिनः यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं एक उपमान के माध्यम से कि आत्मविषयक योग में लगे हुए, आत्मनः, आत्मविषयक योग में लगे हुए, आत्मा का साधन करने के लिए, आत्मा को पॉलिश करने की जो प्रक्रिया है मेडिटेशन, उस आत्मा की ध्यानावस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिस साधना का यहाँ, जिस साधना में प्रवृत्ति हुई है, उसमें लगे हुए संयत चित्त, जिसने अपने चित्त को संयत कर रखा है, उस योगी की आत्मस्वरूप स्थिति इसी प्रकार होती है। इस प्रकार यहाँ क्रिया नहीं है किसी, यहाँ केवल उपमा दी गई है कि जो स्थिति वायु रहित स्थिति स्थान में दीपक की होती है, वही स्थिति आत्मा विषयक योग में लगे हुए, जिसने अपने चित्त को संयत कर रखा है, योगी की आत्मस्वरूप स्थिति भी ऐसी होती है। अर्थात जब वो योग में स्थित हो जाए तो उसे बाहरी परिस्थितियाँ प्रभावित नहीं करती हैं, वह व्यक्ति निष्प्रभ रहता है। आत्मा से परमात्मा के साक्षात्कार में बाहरी परिस्थितियों का कोई रोल नहीं आता है। इस श्लोक है यत्रोपरमते चित्तम, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्टति। ये बहुत अच्छा श्लोक है जो भगवद गीता के 6ठे अध्याय के आत्मसंयम योग नामक 6ठे अध्याय के 20वें कड़ी में आता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। हे अर्जुन, योग सेवया, योग का सेवन करते हुए, योगिक क्रियाएं करते हुए, योग में लगे हुए, योग के अभ्यास से, योग सेवक मतलब यौगिक अभ्यासों से जहाँ निरुद्ध हुआ चित्त, सर्वथा निरुद्ध चित्त, निरुद्धम चित्तम, अर्थात जिस चित्त को आपने निरुद्ध कर दिया है, विषय वासनाओं में जाने से रोक दिया है, जिस योग में वह उपरत हो जाता है, यत्र उपरमते, निरुद्ध चित्त जहाँ उपरम हो जाता है, अर्थात ठहर जाता है बाहर जाने से। यत्र च एव आत्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, और उसकी विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि ये ऐसा योग है जहाँ आत्मा से आत्मा को देखता हुआ आत्मा में तुष्ट रहता है योगी। इस स्थिति में योगी है, साधक है, वह स्वयं से स्वयं को देखता हुआ स्वयं में तुष्ट, संतुष्ट, प्रसन्न रहता है। ये भाव है। अगला श्लोक
21वां सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये जो इंद्रियों से अतीत है, देखिए अंतिम शब्द है अतीन्द्रियम, यत अतीन्द्रियम, जो इंद्रियों से अतीत, इंद्रियां भी जिसमें उसको प्रभावित नहीं कर सकती हैं, इंद्रियों के जो विषय नहीं है वो अतीन्द्रिय हो गया। जो विषय अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से अतीत, और जो सुख बुद्धिग्राह्यम, अत्यंतिकम बुद्धिग्राह्यम, जो सुख अत्यधिक सुख की बात नहीं है, पहला ही शब्द है सुखम, यत सुखम अतीन्द्रियम यत सुखम अत्यंतिकम बुद्धिग्राह्यम, जो बहुत अधिक बुद्धिग्राह्य, बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है, उसको व्यक्ति यत्र, क्योंकि योगी उसको अच्छी तरह से जानता है, उस सुख को योगी साधक कर्म योगी कर्म साधना में लगा हुआ जान लेता है। च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः, ऐसा तत्व से जानने वाला तत्व से कभी विचलित नहीं होता है। तत्वतः न चलती, योग में स्थित हुआ व्यक्ति उसको जानता है कि ये जो सुख है वो बहुत ही आत्यंतिक बुद्धिग्राह्य सुख है, अतीन्द्रिय है, इंद्रिय अतीत। इंद्रिय क्या सुख देंगी इस सुख में? आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, वहाँ इंद्रियों से परे सुख है, ये ऐसा सुख है, ऐसा बुद्धिग्राह्य है। ऐसे सुख को जानता हुआ व्यक्ति तत्व से तात्विक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर वह बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है, न चलती, अर्थात उसके अंदर किसी प्रकार का विचालन नहीं होता है। आगे देखें, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। कितना महान बात कही भगवान ने कि इस स्थिति में, दूसरी पंक्ति देखें, इस स्थिति में यस्मिन् स्थितौ स्मिन् स्थितः, इसमें स्थित रह करके न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, गुरुणापि दुःखेन, किसी महान दुख से भी विचलित नहीं हो सकता है साधक। भयंकर दुख आ पड़े, वज्रपात हो जाए, तो भी ऐसा योगी, ऐसा कर्मयोगी, ऐसा साधक, ऐसा ध्यान मार्गी व्यक्ति उस दुख से विचलित नहीं होता है। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते अधिकम ना ततः, अर्थात नाधिकम ततः, इसका अर्थ हुआ कि उस योग को लब्ध्वा का मतलब है लब्ध्वा, लब्ध्वा पा करके, अपरम लाभम न अधिकम ततः, इससे अधिक और कोई लाभ नहीं है जीवन में। उस योग में, उस योग को प्राप्त करके, परम योग को प्राप्त करके, परम ब्रह्म को प्राप्त करके अपर लाभ कोई है ही नहीं, ऐसा जो मानता है मन्यते। और इस स्थिति में योगी बड़े भारी दुख से कभी विचलित नहीं होता है। इस प्रकार ध्यान का महत्व प्रतिपादित करते हुए, योगिक क्रियाओं का महत्व प्रतिपादित करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निरंतर कह रहे हैं। हम यहाँ इन श्लोकों का यहीं उपरम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।